हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को पार्थ एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग समाकलन क्लास 12 का प्रश्न चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं। एक एक प्रश्न आपको बताया जाएगा, जो कि सभी प्रश्न आपके परीक्षा से बहुत ही रिलेटेड है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम समाकलन के प्रश्न को हल करने से पहले सभी प्रश्नों का एक फार्मूला के बारे में जानते हैं कि फार्मूला हमारा क्या क्या बनता है। तो सबसे पहले हम फार्मूला के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि समाकलन को हल करने के लिए सबसे पहले आपको एक एक फार्मूला याद होना चाहिए, और जैसे ही आपको फार्मूला याद हुआ, उस फार्मूला के अनुसार आप आसानी से किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट फार्मूला क्या होता है। जैसे मान लीजिए पहला सूत्र है आपका इंटीग्रेशन 1 dx। अगर बोला जाए तो इसका सूत्र होता है 1 का हमेशा समाकलन में x होता है और प्लस c। दूसरा जो आपका फॉर्मूला होता है x के पावर अगर n dx की बात किया जाए, ये आपका फॉर्मूला होता है x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। थर्ड नंबर फार्मूला जो है a के पावर अगर x dx की बात किया जाए, इसका फार्मूला होता है a के पावर x अपान log बेस e a प्लस c। फोर्थ नंबर जो फार्मूला है आपका e के पावर अगर x dx की बात किया जाए, इसका सूत्र होता है e के पावर x प्लस c। आगे आपका प्रश्न फार्मूला है, जैसे मान लीजिए साइन x dx, तो साइन का सूत्र हम जानते हैं कि माइनस कास होता है समाकलन में प्लस c। उसी तरह से 6 नंबर सूत्र है आपका, अगर कास x dx की बात किया जाए तो कास का होता है साइन x प्लस c। उसी तरह से 7th नंबर फार्मूला है, अगर सेक स्क्वायर x dx की बात किया जाए, इसका फार्मूला हो जाएगा tan x प्लस c। ठीक उसी तरह से 8 नंबर जो आपका फार्मूला है, जैसे मान लीजिए कोसेक स्क्वायर x dx है, तो कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस काट x प्लस c। उसी तरह से नेक्स्ट फार्मूला है आपका सेक x इंटू tan x dx, इसका सूत्र होता है आपका सेक x प्लस c। उसी तरह से अगला फार्मूला है, जैसे कोसेक x इंटू काट x dx, इसका होता है आपका माइनस कोसेक x प्लस c। टेक्स्ट फार्मूला आपका होता है 1 अपान x dx, इसका होता है log x प्लस c। तो 7.1 जो प्रश्नावली है उसमें आपके लिए इतना ही अभी फार्मूला महत्वपूर्ण है। अब इसी फार्मूला के माध्यम से हम एक एक प्रश्न को आपको हल करके दिखा रहे हैं कि कैसे इस प्रश्न को हम हल करते हैं। थोड़ा सा एक दो फार्मूला और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि साइन ax dx की बात किया जाए, तो हम जानते हैं कि साइन का समाकलन माइनस कास होता है, और x का जो गुणांक होता है उसी गुणांक से हम डिवाइड कर देते हैं प्लस c। इस तरह से अनेक प्रकार के फार्मूला बनाए जाते हैं और इसी फार्मूला के माध्यम से हम हल करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। जैसे दिया हुआ है साइन 2x का हमें समाकलन करना है, तो कैसे हल करेंगे? उससे पहले आप इस सभी फार्मूला को स्क्रीनशॉट और नोटपैड कर लीजिए, तब आगे मैंने आपको पहला प्रश्न बता रहा हूं। नेक्स्ट प्रश्न है,
जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है sin 2x, लिखेंगे इंटीग्रेशन sin 2x dx। और हम जानते हैं कि साइन का समाकलन सूत्र कास होता है माइनस कास, इसलिए साइन का लिखेंगे माइनस कास 2x, और x का गुणांक 2 है इसलिए बटा में 2 हो जाएगा प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा प्रश्न कह रहा है cos 3x का समाकलन करना है, तो cos 3x का समाकलन जब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका cos 3x dx, और cos के लिए हम फार्मूला जानते हैं साइन होता है, इसलिए इसका फार्मूला हो जाएगा साइन 3x, और x का गुणांक जो 3 है उसी से डिवाइड कर देते हैं, अब प्लस हो जाएगा c। इस तरह से प्रश्नों का हम उत्तर निकालते हैं। तीसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है e के पावर 2x का समाकलन करना है, तो तीसरा प्रश्न कैसे हल करेंगे, तो यहां से लिखेंगे इंटीग्रेशन e के पावर 2x dx। अब इसका हमें समाकलन करना है, और हम जानते हैं कि समाकलन में e के पावर x ही होता है, इसलिए इसका हो जाएगा e के पावर 2x। अब हम देख रहे हैं कि x का गुणांक 2 है, इसलिए बटा में 2 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है इंटीग्रेशन ब्रैकेट में x प्लस बी पूरा का स्क्वायर dx, और इसके लिए हम फार्मूला जानते हैं x के पावर n dx। हल कैसे करेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका ax प्लस बी, पावर में 1 जोड़ देते हैं, उतना ही नीचे लिखेंगे। अब यहां से हम देख रहे हैं कि x का गुणांक a है, इसलिए यहाँ पर a से गुणा कर देंगे प्लस c। अब यहां हम लिखेंगे ax प्लस बी का पावर 3 अपान 3a, अब प्लस हो जाएगा c, ये आपका आंसर होगा। उसी तरह से आपका 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर जो आपका प्रश्न है दिया हुआ है साइन 2x माइनस 4e के पावर 3x dx। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, पहले दोनों का अलग अलग समाकलन लिखेंगे, तो हो जाएगा साइन 2x dx माइनस 4, यहाँ हो जाएगा e के पावर 3x dx। और साइन का हम जानते हैं साइन का माइनस कास होता है, इसलिए हो जाएगा माइनस कास 2x। x का जो गुणांक है उसको बटा में लिख देते हैं, माइनस 4 e के पावर 3x, और x का गुणांक 3 है इसलिए बटा में 3 हो जाएगा प्लस c, ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अब आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके ठीक बाद अगले पेज पर आपको अगला प्रश्न बताया जाएगा, उस प्रश्न को भी आप आसानी से हल करेंगे। आइए देखते हैं उस प्रश्न को। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न नंबर 6 से कह रहा है कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, ये सभी का हमें समाकलन निकालना है। जैसे 6 नंबर प्रश्न है आपका इंटीग्रेशन 4e के पावर 3x प्लस 1 dx। सबका अलग अलग पहले हम समाकलन करेंगे, अचर पद को बाहर कर देंगे, 4e के पावर 3x dx प्लस 1 dx। और e के पावर x का सूत्र हम e के पावर x ही लिखते हैं, e के पावर हो जाएगा 3x, x का गुणांक जो दिया है उसको बटा में लिख लेंगे, प्लस 1 का हो जाएगा x प्लस c, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक इसी तरह से प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न कैसे हल करेंगे, तो 7 नंबर प्रश्न कह रहा है इंटीग्रेशन x स्क्वायर
ब्रैकेट में 1 माइनस 1/x² dx। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले x² से सभी में गुणा करेंगे, x² से 1 में गुणा करेंगे तो x² होगा, माइनस x² से इसमें गुणा करेंगे x² dx। ये कट जाएगा 1 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x² माइनस 1 dx। अब इन दोनों का अलग अलग समाकलन लिखेंगे, x² dx माइनस 1 dx। अब x² का समाकलन सूत्र x के पावर n के फार्मूला से लिखेंगे, यह हो जाएगा x के पावर 2 में 1 ऐड कर देंगे अपान 2 प्लस 1, माइनस है माइनस लिखेंगे, और 1 का हम जानते हैं समाकलन x होता है। अब इसको जोड़ेंगे तो x³ अपान 3 माइनस x प्लस c, ये आपका हो जाएगा आंसर। उसी तरह से नेक्स्ट 7th के बाद हम लोग देखेंगे 8 प्रश्न को कैसे हल करना है। 8 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है इंटीग्रेशन x² प्लस bx प्लस c dx। अब ये सबका हमें समाकलन करना है, तो सबको अलग अलग पहले समाकलन रूप में लिख लेंगे। a अचर पद है इसलिए हो जाएगा a x² dx प्लस b x dx प्लस c को बाहर कर देंगे तो 1 dx। अब x² का फार्मूला हम जानते हैं, a x के पावर में एक जोड़ देते हैं अपान वही चीजें नीचे लिखते हैं, b यहाँ कुछ नहीं तो 1 है इसलिए इसका भी फार्मूला पर लिखेंगे तो 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 प्लस c 1 का x होता है प्लस c। अब 2 में 1 जोड़ेंगे तो ax³ अपान 3 प्लस bx² अपान 2 प्लस cx प्लस c, ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से 8 तक प्रश्न आपका हल करा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 9 नंबर प्रश्न कैसे है। इंटीग्रेशन दिया हुआ है 2x² प्लस c के पावर x dx है। अब इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, ये भी प्रश्न आपको उसी फार्मूला के माध्यम से हल करना है, जैसे लिखा हुआ है 2x² प्लस e के पावर x dx। अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम अलग अलग समाकलन रूप में लिखेंगे। अचर पद को बाहर करेंगे तो 2, यहां हो जाएगा x² dx प्लस e के पावर x dx। x² का क्या होता है, वही फार्मूला लगाएंगे, x के पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1, e के पावर x का सूत्र e के पावर x ही होता है प्लस c। अब हम क्या करेंगे, 2 प्लस 1 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 2x³ अपान 3 प्लस e के पावर x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से 9 के बाद हम लोग पढ़ेंगे 10 नंबर प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, 10 नंबर आपका जो प्रश्न दिया है, रूट में x माइनस 1/√x का पूरा स्क्वायर है 2, इसका हमें dx करना है। तो हम यहां से हल कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे रूट में x माइनस 1/√x पूरा का होल स्क्वायर dx। और हम जानते हैं कि a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2, a मने √x और b मने 1/√x, क्या हो जाएगा dx। रूट का अगर स्क्वायर करेंगे तो केवल x होगा, इसका भी करेंगे तो 1/x हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा
तो बचेगा -2 dx। अब इसका हमें समाकलन करना है, तो सभी का अलग अलग समाकलन करेंगे। तो समाकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा x dx प्लस 1/x dx -2, यहाँ पर होगा 1 dx। हम जानते हैं कि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और इसको सूत्र के अनुसार लिखेंगे तो x के पावर 1 + 1 अपान 1 + 1। 1/x dx का सूत्र होता है log x, और 1 का होता है x प्लस c। एक में एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ये भी एक जोड़ेंगे तो 2 होगा, प्लस log x -2x प्लस c। ये आपका आंसर होगा। 10 के बाद 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर जो प्रश्न है आपका, यहाँ पर दिया है इंटीग्रेशन x³ प्लस 5x² -4 अपान दिया है x² dx। अब इसको कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले x² से सभी में अलग अलग भाग देंगे। तो क्या हो जाएगा, x³ अपान x² प्लस 5x² अपान x² -4 अपान x² dx। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 पावर है और यहाँ 2 है, तो 3 में से 2 कम हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 घात बचेगा, प्लस ये 2 घात से 2 घात कट जाएगा तो 5 बचेगा, माइनस प्लस को ऊपर ले जाएंगे, ये पावर में -2 हो जाएगा dx। सबका अलग अलग समाकलन कर लीजिए, तो x dx, अचर पद को बाहर करेंगे, यहाँ 1 dx, इसमें भी अचर पद बाहर कर देंगे, यहाँ पर x पर -2 dx। और हम जानते हैं x की पावर 1 का समाकलन क्या होता है, तो घात में 1 जोड़ते हैं उतना ही बटा में लिखते हैं, तो 1 में अगर 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा x²/2। 1 का x होता है, ये हो जाएगा आपका 5x, और x के पावर -2 है, अगर इसमें हम ऐसे जोड़ रहे हैं x के पावर -2 + 1 अपान -2 + 1, यानी आ जाएगा x के पावर -1 अपान -1, यानी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और x पर -1 है, इसको प्लस में लिखेंगे तो बटा में x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा c। इस तरह से 11 नंबर प्रश्न का हल करते हैं। अब आप इसको स्क्रीनशॉट नोटपैड कर लीजिए, तब हम अगला नेक्स्ट सवाल आपको बताने वाले हैं। 11 यानी 12 नंबर प्रश्न हम कैसे हल करेंगे। आइए देखते हैं 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, इंटीग्रेशन x³ प्लस 3x प्लस 4 अपान √x dx। इसको कैसे हल करेंगे, पहले रूट को हम चेंज करते हैं, यह हो जाएगा x³ प्लस 3x प्लस 4, और x को रूट से हटाएंगे तो पावर में लिखेंगे 1/2 dx, क्योंकि रूट का मान होता है 1/2 पावर में लिखते हैं। अब ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे x के पावर -1/2, यहाँ हो जाएगा x³ प्लस 3x प्लस 4 dx। अब x के पावर -1/2 से सभी में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे आपका मिलेगा x³ इंटू x के पावर -1/2 प्लस 3x इंटू x के पावर -1/2 प्लस 4x के पावर -1/2 dx।
सभी का आधार बराबर है, पावर को जोड़ेंगे। अब देखिए 3 में -1/2 जोड़ना है तो हम लिखेंगे x के पावर 2 में 3 से गुणा करेंगे, 6 में से 1 कम कर देंगे 5/2 प्लस 3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। 1 में से अगर 1/2 घटाएंगे तो 2 कम 2, 2 में से 1 जाएगा 1/2 प्लस 4 x के पावर -1/2 dx। अब इसका अलग अलग समाकलन करेंगे तो x के पावर 5/2 का समाकलन करेंगे तो हम पावर में 1 जोड़ते हैं फार्मूला के अनुसार, तो x के पावर हो जाएगा 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1। उसी तरह से इसका निकालेंगे तो प्लस 3x के पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1। उसी तरह से इसका हल करेंगे तो प्लस 4x के पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1 प्लस c। अब ये सबको जोड़िए तो 5/2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 2 1 जा 2 5 7/2 x के पावर 7/2/7/2 प्लस इसको जोड़ेंगे 1/2 में 1 तो 3x के पावर 3/2/3/2 प्लस इसका हल करेंगे तो 4 -1/2 में 1 ऐड करेंगे x के पावर 1/2/1/2 प्लस c। ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो लिखेंगे 2x के पावर 7/2/7, ये हो जाएगा 2x के पावर 3/2 प्लस 2 4 जा 8 x के पावर 1/2 प्लस c। ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न को आसानी के साथ हल कर सकते हैं, यानी 12th का फर्स्ट चैप्टर का जो मैं फार्मूला अभी लिखवाया हूं उसी फार्मूला के माध्यम से सभी प्रश्नों को हल करना है। इसको भी आप नोट और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे इसके बाद में अगला प्रश्न बता रहा हूं, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर, दिया हुआ है x³ -x² प्लस x -1/x-1 dx। ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें कॉमन क्या बन रहा है। कॉमन जो बन रहा है उसी को लेकर हल करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x³ है, यहाँ x² है, तो छोटा वाला पावर कॉमन करते हैं तो x² कॉमन करेंगे तो 3 पावर में से 2 पावर बाहर निकाल दिए तो 1 बचेगा, यहाँ 2 से 2 बाहर निकल गया तो 1 बचा। अब आगे मैं देख रहा हूं कि कोई कॉमन नहीं है, जब कोई कॉमन नहीं है तो हमेशा हमारा एक कॉमन होता है, क्या हो जाएगा x-1/x-1 dx। नेक्स्ट प्रश्न है, अब मान लीजिए यहाँ पे x-1 है, यहाँ भी x-1 है, दोनों में हमारा कॉमन मिल गया तो x-1 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x² प्लस 1/x-1 dx। ये से ये क्या होगा, कट जाएगा। अब हमारे पास बच गया x² प्लस 1 dx और x² का समाकलन करेंगे, फिर प्लस 1 का समाकलन करेंगे। x² का समाकलन हम जानते हैं कि x के पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1 का x होता है प्लस c। अब इसको हल करेंगे तो x³ 3 + x प्लस c, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट नोटपैड कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न क्लास 12th की परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है, जिसको आप इस आसान विधि से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जैसे 14 नंबर है,
लिखा हुआ है रूट में इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स रूट एक्स dx का हमें हल करना है। इसको कैसे हल करेंगे तो देखिए, इसको ऐसे दो भाग कर लेते हैं। यहाँ पर छोटा प्रश्न है, यह है आपका इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स रूट एक्स dx। अब इसको हमें हल करना है तो सबसे पहले रूट को चेंज करेंगे, रूट चेंज करेंगे यानी पावर में लिखेंगे इसको, हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर 1/2 dx। इससे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, x के पावर 1/2 माइनस एक्स इंटू एक्स के पावर 1/2 dx। अब दोनों का बेस इक्वल है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 में 1/2 को ऐड करते हैं तो हो जाएगा x के पावर 1/2 dx माइनस 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो x का पावर हो जाएगा 3/2। अब इसको फार्मूला पर सेट करेंगे तो फार्मूला हमारा क्या होता है, x के पावर n का फार्मूला हम जानते हैं, उसी फार्मूला पर रखेंगे, x के पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1, x का पावर 3/2 प्लस 1 अपान 3/2 प्लस 1 प्लस c। अब इसको जोड़ दीजिए दोनों को, तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे 3/2, यह भी हो जाएगा 3/2, यह हो जाएगा x के पावर 5/2, यह भी हो जाएगा 5/2 प्लस c। 2 ऊपर जाएगा तो 2x के पावर 3/2 अपान 3 माइनस 2x का पावर 5/2 अपान 5 प्लस c। ये आपका राइट आंसर होगा। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे 15 नंबर प्रश्न क्या है, तो जैसे आपका 14 नंबर प्रश्न हुआ है ठीक इसी प्रकार से आपका 15 नंबर प्रश्न होगा। इस प्रश्न को भी हल करते हैं। 15 नंबर प्रश्न है आपका रूट में x 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 3 dx। सबसे पहले रूट को बदलेंगे और रूट का हम मान जानते हैं कि 1/2 होता है, x के पावर 1/2 क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। अब इसको x के पावर 1/2 से सभी में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 1/2 प्लस 2x इंटू एक्स के पावर 1/2 प्लस 3x के पावर 1/2 dx। दोनों का बेस इक्वल है, पावर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x के पावर 2 में 1/2 जोड़ेंगे तो 5/2 आ जाएगा प्लस 2x, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 में 1/2 जोड़ेंगे यह आपका हो जाएगा 3/2 प्लस 3x के पावर 1/2 dx। कैसे जोड़ते हैं देख लीजिए, 2 प्लस 1/2 करना है, 2 2 जा 4 और 4 में 1 ऐड कर देंगे तो 5 अपान में हो जाएगा 2। इसी तरह से इसका भी जोड़ा गया है, ये तो आपका वैसे दिया ही है। आगे देखते हैं, अब ये सभी का अलग अलग समाकलन करेंगे, अचर पद को बाहर करते जाएंगे, यहाँ हो जाएगा x के पावर 5/2 dx प्लस 2, यहाँ हो जाएगा x के पावर 3/2 dx प्लस 3x के पावर 1/2 dx। सभी का समाकलन सूत्र के द्वारा जोड़ेंगे, x के पावर n के नियम से हल करेंगे, यहाँ 5/2 है इसमें 1 जोड़ देंगे तो 3x के पावर
5/2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7/2, यहां भी हो जाएगा 7/2 प्लस 2 x के पावर 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो 5/2 आ जाएगा अपन 5/2 प्लस 3 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो x के पावर 3/2 अपन 3/2 प्लस c। अब ये 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x के पावर 7/2 अपन 7 2 2 जा 4 x के पावर 5/2 अपन 5 प्लस ये 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा आपका 2x के पावर 3/2 प्लस c। इस तरह से आपका ये आंसर होगा। इस वीडियो को भी आप स्क्रीनशॉट, प्रश्न को भी स्क्रीनशॉट और नोटपैड कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हम बताने वाले हैं। जैसे प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है 16 नंबर, कह रहा है कि इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस e के पावर x dx का समाकलन क्या होगा। इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। दिया है 16 नंबर, इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस e के पावर x dx। सबसे पहले इस प्रश्न को हम अलग अलग समाकलन में लिखेंगे और इसका समाकलन क्या होगा आइए देखते हैं। तो पहले 2 को बाहर करेंगे, यहाँ x dx, 3 बाहर कर देंगे तो cos x dx प्लस e के पावर x dx। और हम जानते हैं यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, x के पावर 1 का समाकलन करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2x के पावर 1 प्लस 1, क्योंकि पावर में एक ही जोड़ते हैं उतना ही नीचे लिखते हैं। cos का हम समाकलन सूत्र जानते हैं साइन, और e के पावर x का वही होता है। यह हो जाएगा 2x स्क्वायर अपान 2 माइनस 3 sin x प्लस e के पावर x प्लस c। ये आपका आंसर होगा। ये आपका 16 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न को भी आप नोट और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे 16 के बाद आपका प्रश्न नंबर कह रहा है 17। 17 नंबर प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो 17 नंबर प्रश्न कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x dx। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, यहां से देखते हैं प्रश्न नंबर 17। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x, 3 sin x और प्लस 5 रूट x dx। सबका अलग अलग समाकलन पहले करेंगे तो 2 को बाहर करेंगे तो x स्क्वायर dx। इसमें 3 अचर पद है, बाहर हो जाएगा समाकलन से तो बचेगा sin x dx प्लस 5 अचर पद है, बाहर हो जाएगा, रूट है तो रूट हटाएंगे तो x के पावर 1/2 dx। अब ये सबका हमें समाकलन करना है तो x स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा, पावर में 1 जोड़ेंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और बटा में 3। साइन का माइनस होता है, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 साइन का कास होता है 5x। अब 1/2 में 1 जो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 अपान 3/2 प्लस c। अब हम क्या करेंगे तो 2 से ऊपर गुणा कर देंगे, जैसे गुणा करेंगे आपका राइट आंसर आ जाएगा 2x क्यूब अपान 3 प्लस 3 cos x प्लस 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जाएगा, x के पावर 3/2 अपान 3 प्लस c। ये आपका राइट आंसर होगा।
इस प्रश्न को भी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे नेक्स्ट प्रश्न मैं बताने वाला हूं। जैसे ये प्रश्न दिया हुआ है 18 नंबर प्रश्न कह रहा है sec x फिर ब्रैकेट में sec x प्लस tan x dx। इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। दिया है इंटीग्रेशन sec x, क्या हो जाएगा sec x प्लस tan x dx। अब इस प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे, तो पहले sec से दोनों में गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर sec में sec से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec में tan से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा sec x इंटू tan x dx। दोनों का अलग अलग समाकलन करेंगे, यह हो जाएगा sec स्क्वायर x dx प्लस यह हो जाएगा sec x इंटू tan x dx। और हम जानते हैं कि sec स्क्वायर का समाकलन सूत्र होता है tan x और इसका समाकलन सूत्र होता है sec x प्लस c। ये आपका राइट आंसर। ऐसे प्रश्न को आसानी से हम हल करेंगे। अब आइए देखते हैं 19 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 19 नंबर ये कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है और इसको हल करने के लिए सबसे आसान तरीका है, देखिए कैसे हल करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x dx। अब हम जानते हैं ये sec में है ये cosec में है, इसका मूल रूप पहले फार्मूला पर तोड़ेंगे और हम जानते हैं कि sec का उल्टा होता है 1 में cos और cosec का व्युत्क्रम होता है 1 में sin dx। अब इसको हल करेंगे तो ये बटा के बटा में है, इसलिए इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा। जब हम गुणा करेंगे तो हमारा मिलेगा इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x बटा में cos स्क्वायर x dx। और sin बटा cos क्या होता है, तो tan होता है। यहाँ भी sin है यहाँ cos है, स्क्वायर है इसलिए हम tan स्क्वायर लिख लेंगे, tan स्क्वायर x dx। अब यहीं पर आकर हम रुक जाते हैं। अब यहां से हम क्या करें, तो आपको बिल्कुल नहीं रुकना है, आप सीधे सीधे जानते हैं कि tan स्क्वायर का तो समाकलन में सूत्र होता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि sec स्क्वायर का होता है, तो tan स्क्वायर को हम sec स्क्वायर में बदलेंगे और इसके लिए फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। ये tan स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब इसको तोड़ेंगे अलग अलग समाकलन में, तो हो जाएगा sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx। और sec स्क्वायर का होता है tan x और 1 का होता है x प्लस c। ये आपका राइट आंसर होगा। ये आपका 19 नंबर प्रश्न है। और 7.1 का अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 20। 20 नंबर प्रश्न कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। 20 नंबर जो आपका प्रश्न है दिया हुआ है इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 sin x बटा में cos स्क्वायर x dx। अलग अलग डिवाइड कीजिए, यह हो जाएगा 2 में cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x बटा में cos स्क्वायर x dx। अब हम जानते हैं कि cos का भी व्युत्क्रम होता है sec, तो cos को बदलेंगे sec में, यह हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x माइनस 3 sin x बटा में cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं
cos x इंटू cos x dx। अब यहां से हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x माइनस, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कास 2 बार है और साइन 1 बार है, एक कास का भी उत्क्रम करेंगे तो सेक में बदल जाएगा, तो कास का उल्टा ये सेक हो गया, और एक साइन के साथ कास को लेंगे तो साइन बटे कास होता है जो tan होता है dx। अब दोनों का हम अलग अलग समाकलन करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x dx माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 sec x इंटू tan x dx। sec स्क्वायर का हम जानते हैं tan होता है, तो 2 tan x माइनस 3, इसका फॉर्मूला होता है sec x, अब प्लस हो जाएगा c, ये आपका राइट आंसर होगा। इस तरह से मुझे आप लोगों से आशा और उम्मीद है कि जो भी मैंने आज प्रश्नावली 7.1 का जो समाकलन का सवाल बताया हूं, सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैंने 7.1 के जो शेष प्रश्न बचे हैं नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा, और इसी के साथ आगे 7.2 भी आपको अगले पार्ट में बताया जाएगा, और आप इस तरीका से प्रश्न को देखिए और आराम से हल करिए। धन्यवाद।